तो आपको अपनी तैयारी इसी दिशा में करनी है। आपके आगे 1 वर्ड से 6, फिर एक्टिव पैसिव आपके 4 थे और इसमें भी 1 या 2 जो प्रश्न के आंसर, ठीक है। और मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने पूरा एनालाइज किया है, मुश्किल से 1-2 प्रश्न हो सकता है, नहीं तो कोई भी किसी कर रहे हैं इसकी 6 to 8 की, या फिर नहीं तो कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 का 6 to 8 का एग्जाम हुआ है, यहाँ पे हम आज देखने जा रहे हैं कि 6 to 8 में जो इंग्लिश जिनका स्पेशली सब्जेक्ट था, उसमें प्रश्न कहाँ से और कितने प्रश्न पूछे गए थे, मतलब किस किस सब्जेक्ट से या किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए आपके टॉपिक वाइज की, टॉपिक वाइज कितने कितने प्रश्न थे और किस किस एरिया से प्रश्न थे। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन आपके बहुत काम की हो सकती है उनके लिए भी जिनका री एग्जाम होगा 6 to 8 वाला, और 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो में सारी चीज हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो आपके लिटरेचर से थे या नहीं थे, या फिर आपके ग्रामर से कितने प्रश्न थे, सभी चीजें यहाँ पे हम कवर करेंगे। क्योंकि एक चीज है, आपको पता है कि हम जो आइडिया लेते हैं, जो पिछले एग्जाम हुए उन्हीं से लेते हैं, तो जिनका री एग्जाम होगा उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं, और जो 9 to 10 और 11 to 12 वाले हैं उनको भी इससे आइडिया मिलेगा कि आपके किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी चैनल पे मैं इंग्लिश की तैयारी कराती हूँ, टीजीटी पीजीटी की सभी की। तो टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की और जीएस की, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए हम यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपकी कि कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। मैंने पेपर को पूरा एनालाइज किया है और कोशिश की है कि सभी चीजों को, जो एक्चुअल चीज है, वो आपके सामने रखूं। देखिए, प्रश्न पहले हम देखते हैं 1 वर्ड से, जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, उससे आपके 6 प्रश्न आपके आए थे 1 वर्ड से, ठीक है। इस वीडियो में मैं प्रश्न तो आपको, आप लोगों के सामने 1-2 प्रश्न भी डिस्कस करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक एक प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे। और एक चीज और इसमें है, जो आपके ABCDE जो आपके ऑप्शन इसमें पूछे जाते हैं 5, उसमें एक बहुत ही कॉमन चीज मैंने देखी। इंग्लिश के पेपर की मैं केवल बात करूंगी, मैंने इंग्लिश का पूरा पेपर देखा है या फिर जीएस का देखा है, तो यहाँ पे स्पेशली मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। इंग्लिश जिनका भी है, तो स्पेशली जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, देखिए इसमें आपका 1 वर्ड था। चलिए हम मानते हैं कि वोकेबलरी में तो एक तरह से ऑप्शन हो सकता है कि डी ऑप्शन, मोस्टली डी ऑप्शन था आपके जो वोकेबलरी के प्रश्न थे। लेकिन एक मजे की बात है, देखिए आपके एक्टिव पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे ना, उनसे भी आपके कुछ प्रश्न ऐसे थे कि मोर देन 1 आपके आंसर थे। आप लोगों को ये समझना चाहिए। देखिए, नॉलेज वाइज तो आपका पेपर बहुत ज्यादा इजी था, बहुत, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन उसको टफ बनाने की कोशिश की गई थी। जो आपके ऑप्शन वाइज थे, ऑप्शन इस तरह के रख दिए गए थे कि 1 से ज्यादा उनके आंसर सही थे, लेकिन आंसर की जो आयोग की होगी, माना तो वही जाएगा, लेकिन जैसे एक तरह से एक एग्जैक्ट आंसर होता है, वो तो एक अलग होता है। लेकिन मोर देन 1 में भी बहुत सारे, मोस्टली जो क्वेश्चंस थे, मोस्ट ऑफ द आंसर्स थे, डी आपके आंसर बैठ रहे थे। अब देखिए, एक्टिव और पैसिव और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसमें भी डी ऑप्शन आपका कई चीजों में आंसर बैठ रहा था। तो आपको अपनी तैयारी इसी दिशा में करनी है। आपके आगे 1 वर्ड से 6, फिर एक्टिव पैसिव आपके 4 थे और इसमें भी 1 या 2 जो प्रश्न के आंसर थे वो डी थे, मोर देन 1। आप देखिएगा कि किस तरह से मोर देन 1 बनते हैं आपके एक्टिव पैसिव में। प्रीपोजिशन से आपके 8 क्वेश्चंस थे, मतलब जो आपकी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 क्वेश्चंस हो गए। फिर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से आपके 20 प्रश्न थे। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके 5 प्रश्न बने थे यहाँ पे, और इनमें भी डी ऑप्शन वाले आंसर थे, ठीक है। और मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने पूरा एनालाइज किया है, मुश्किल से 1-2 प्रश्न हो सकता है, नहीं तो कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर ई नहीं था, मतलब नन ऑफ द अबव बिल्कुल भी नहीं था, किसी में भी ई ऑप्शन नहीं था। आप देखिए, मजे की बात देखिए, अगर किसी ने ई लगाया है तो उसका गलत हो गया, नहीं तो ई ऑप्शन किसी में भी नहीं था। 1-2 क्वेश्चन हुआ तो कह नहीं सकती, नहीं तो किसी में भी नहीं था। अब आप देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 5 हो गए,
ग्रुप्स या कलेक्शंस या कलेक्टिव नाउन आप कह सकते हैं, तो उसमें 5 प्रश्न थे। अब इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी 5 आपके प्रश्न थे और 7 थे आपके टेंसेस थे, ठीक है। और पैसेज से आपके 20 प्रश्न थे पूरे के पूरे। पैसेज आपको बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी आप इतने कम टाइम में इतने बड़े पैसेज से 20 प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। तो आप लोगों के ना ऑप्शन वाइज आपको बहुत ज्यादा टफ करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस का डी आंसर बन रहा था। और एक चीज देखिए, आपको वोकेबुलरी आपकी एक तरह से कहा जाए तो आउट ऑफ 80 में से 31 जो थे क्वेश्चंस वो आपके वोकेबुलरी के थे। तो आपको वोकेबुलरी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है जैसे टीजीटी अगर आप यूपी का भी ले लीजिए तो उसका ग्रामर का पोर्शन 70% आपका वोकेबुलरी कवर करता है। तो इसमें भी आपका देखिए आउट ऑफ 80 मतलब 80 में से 31 प्रश्न आपके वोकेबुलरी के थे। 1 वर्ड देख लीजिए और आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए, ये 26 ये हो चुका है और आपका ग्रुप्स वाला 5 ये हो गया। तो इस तरह से आपके वोकेबुलरी ने एक तरह से आधा 40% आपका कवर कर रखा था ये पूरा। लेकिन आपके लिटरेचर इसमें भी गायब थी, लिटरेचर से प्रश्न इसमें भी नहीं थे। लेकिन इस पेपर को एक इनका ना मेंटालिटी इनकी ये रही है, क्योंकि इसमें आवेदन ज्यादा आए थे 6 to 8 में, तो इनके जो मंशा है वो एलिमिनेट ज्यादा करने की, इसीलिए इस तरह के ऑप्शन इन्होंने बनाए हैं मोर देन 1 वाले। तो जिन्होंने मोर देन 1 लगाए हैं उनके आंसर हो सकता है सही हो, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट आंसर मानेंगे उसका, तब तो मैं कह नहीं सकती कि एग्जैक्ट में तो एक ही आएगा, नहीं तो बहुत सारे आंसर मोर देन 1 बन रहे थे। तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। पिछला पेपर बहुत अच्छे से देख लेना है और ये समझना है आपको कि आवेदन ज्यादा थे 6 to 8 में, तो इनकी मंशा जो है एलिमिनेट करने की रही होगी, इसीलिए इन्होंने इस तरह का पेपर बनाया था। तो आगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी 6 to 8 की या फिर 9 to 10, 11 to 12, तो इसी तरह से आप देखिएगा। लेकिन हो सकता है कि 6 to 8 का ही पेपर इस तरह से आए कि इसको थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि नॉलेज वाइज तो ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, इस बार लैंग्वेज जो आई थी उसमें क्वालिफाइंग वाली वो भी थोड़ी सी टफ थी, क्योंकि पहले प्रश्न पूछे जाते हैं रिलेशन से कि मामा का फूफा का इस तरह से रिलेशन क्या होता है, या फिर बाथरूम में यूज होने वाली चीजें क्या होती है। बट इस बार जो है इसी तरह के प्रश्न आए थे आपकी लैंग्वेज में भी, तो आपको इस तरह से तैयारी करने की जरूरत है। नेक्स्ट में भी अगर आपको पूरे पेपर का एनालाइज चाहिए, मैं पूरा एक एक आपको टॉपिक समझाऊं, तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं पूरा पेपर आपका डिस्कस कर दूंगी। डिस्कस क्या, पूरे के पूरे आंसर, एक एक चीज का मैं आंसर बताती चलूंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अपनी तैयारी कंटिन्यूअस करते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि जिसकी निरंतरता बनी रहती है उसको सफलता जरूर मिलती है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके री एग्जाम के लिए, और जिन लोगों का नया एग्जाम है उसके लिए भी थैंक यू सो मच।